किसी मोड़ पर जो बिछड़ चलूं, मुझे रोकना, मुझे रोक कर मेरे फिर बिछड़ने की बात सुन। कहीं ढह चुका है बदन मेरा, है विसाल से मेरी रूह अड़ी, कि है थक चुकी इसे थाम कर मेरी साथ के ये फिराक सुन। जहाँ लय नहीं वहाँ राग दे, मेरी आह को कड़ी बाग दे, जो मचल पड़ूं दया भूल कर मेरी बेबसी के मजाक सुन। मैं जो राह का कोई संग था, किसी मील पर सो ठहर गया, मेरे नाम को यूं पुकार कर जो गुजर गया मेरे साथ सुन। वाह 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 भाभी, बहुत उम्दा। आप तो बड़े अच्छे शेर कहती हैं। भाई तो आपने इस डंगर आई एम सॉरी, इस वेटनरी डॉक्टर में देखा गया था। अरे गधे, तो किस किस्म की पट्टियां पढ़ा रहा है मेरी बीवी को? जैन, तुम्हें तो इनकी आदतों का पता ही है। और तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस गधे को इन क्या कर मुखातिब कर रही हो? अच्छा, अब कौन किसकी बेगम को पट्टियां पढ़ा रहा है? हुमा, हम तीनों एक ही कॉलेज में, एक ही बैच में, इनफैक्ट एक ही सेक्शन में बहुत अरसा गुजार चुके हैं। और गधे, अगर मैंने तेरी बीवी को उस वक्त पट्टियां नहीं पढ़ाई तो अब क्या पट्टियां पढ़ाऊंगा? आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। उस्मान भाई, ना होना आप नाराज, ये तो है ही ऐसे। लो, तुम्हारी भी हमायती आ गई है। जैन, तुम प्लीज मेरे कार्ड देखो, बहुत दिन हो गए रीडिंग करा। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये तोते की तरह बैठ के फाल निकालेगा। शमा, तुमसे किसने कहा था कि तुम ये कार्ड साथ लेके आओ? देखो ना जैन, ये फिर से शुरू हो गए। उस्मान प्लीज यार। ये क्या है? भाभी, ये कॉलेज के जमाने से चल रहा है। इन लोगों ने टैरो कार्ड जैसी कोई गेम निकाल ली हुई है। भला किस्मत का हाल इन कार्ड से मालूम होगा? लेट मी कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन क्या है? Sorry, Huma. Sorry, Usman. Please, will you excuse us? Please. Fine. This is great. आइए भाभी, ये लोग तो 1 घंटे से पहले नहीं उठेंगे यहाँ से। शमा, मेरा ख्याल है आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन सही। हाँ प्लीज देख दो ना जैन, वरना मुझे क्यूरोसिटी रहेगी और तुम्हें पता है मुझे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। नहीं, कोई बात नहीं जैन, देख तो कार्ड्स, हम चले जाते हैं उधर। आइए उस्मान भाई, कैरी ऑन। आइए उस्मान भाई, अपना मूड ठीक कर लें। ऐसी छोटी छोटी बातों पे इतना मूड नहीं खराब करना चाहिए। अभी आपको नहीं पता, शमा उन टैरो कार्ड से बहुत बिलीव करती है। मुझे पता है ना, जब हम घर जाएंगे तो फिर से हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आप दोनों के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानती। जैन ने मुझे कुछ बताया तो है। शादी के बाद हर इंसान को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन हर बात का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और वैसे भी आप लोग यूँ अचानक तो नहीं मिल गए ना। जितने अरसे से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इतने अरसे में तो आप दोनों को एक दूसरे को टैकल करना आ जाना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है भाभी। शमा बहुत अजीब लड़की है, पल पल उसके ख्यालात बदलते रहते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर वो चाहती क्या है। एक औरत मोहब्बत के सिवा क्या चाह सकती है? ये आपकी सोच हो सकती है भाभी, शमा की नहीं। मैं इस वक्त जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी शमा पर भी आती है। वक्त के साथ साथ उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। मेरी उम्र भर की सेविंग्स को उसने दिनों में यूं उड़ा दिया है जैसे मैंने दौलत के अंबार इकट्ठे करके रखे हों। इतनी सी बात तो आप शमा को भी समझा सकते हैं, बस आपने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है। मैं मानता हूँ भाभी कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मैं गुस्से में जो मुंह में आता है बोल देता हूँ। मगर मैं क्या करूँ, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मुझे ज़हनी सुकून मिले जो मुझे नहीं मिलता। आप भी सोचती होंगी कि कितना सड़ियल और कितना बुरा आदमी है ये, लेकिन आप यकीन करें भाभी,
मैं शुरू से ऐसा नहीं था, ट्रस्ट मी। मगर अगर मेरी जगह जैन भी होता ना, तो उसकी भी खुश मिजाजी 2 दिन में ख़त्म हो जाती। जैन तो बहुत खुश नसीब है बाबा कि उसको आप जैसी बीवी मिली। अरे रहने दे उस्मान भाई, मैंने देखा हुआ उसे सड़े हुए मूड में, बहुत बुरा लगता है। अब इनको देखिए जरा, जिसका डर था वही हो रहा है। लगता है आपका नजूमी कोई उल्टी उल्टी बातें बता रहा है उसको। भाभी, एक फेवर करेंगी आप मुझे? अपने इस फाल निकालने वाले तोते से कहें कि प्लीज मेरी बीवी को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएं। बहुत बेवकूफ है ये। अच्छा, कह दूंगी। क्या कर रहे हो? कोई क्वेश्चन पूछो। मुझे नहीं पूछना कोई क्वेश्चन। बड़ी बदसौक औरत हो तुम। अब इसमें ज़ौक का कौन सा एलिमेंट है? तुम हर वक्त मुझे बेवकूफ और कम अकल साबित करने की कोशिश करती रहती हो। भाई ऐसा मैंने क्या कहा है? अभी तुम क्या कर रही थी? ये अपने फालतू किस्म के शौक है ना, अपनी शमा के साथ ही पूरे किया करो। एक्सक्यूज मी, वो उस्मान साहब की शमा है, मुझे तो अपनी हुमा के साय की जरूरत है। अच्छा, तब आपकी हुमा का साया कहाँ था जब मुस्कुरा मुस्कुरा कर शमा का हाथ पकड़ रहे थे? For God sake, हुमा, पागलों वाली बातें मत करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी पोजेसिवनेस अच्छी नहीं होती। पोजेसिव होती है मेरी जूती। ऑब्वियसली तुम्हारी जूती है, पोजेसिव तो होगी। अच्छा, चलो बताओ क्या करना है। वैसे आई डोंट बिलीव इन इट, सिर्फ तुम्हारा दिल रख रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरा दिल विल रखने की। अब नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। क्या करना है? तो शफल करो। क्यों करूं? फिर वही मैं जा रहा हूँ। अच्छा, कर रही हूँ। चलो कोई सवाल सोचो। अगर मैं अपने इमोशनल पास्ट के बारे में पूछूं? हाँ ठीक है, कंसंट्रेट करो और 5 पत्ते निकाल कर यहाँ रख दो। जी जनाब, बोले क्या था मेरा इमोशनल पास्ट? तुम बहुत पोजेसिव हो, जिद्दी भी हो। अब ऐसा मैंने क्या कहा है? हाँ मैं नहीं कह रहा, एक आर्ट्स बता रहे। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है दिल की भड़ास निकालने का। तुम्हारे पास्ट में एक आदमी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। उसका रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था इमोशनली। तुमने भी रिस्पॉन्स भरपूर अंदाज में दिया था। ये तुम मुझे ताने देती रहती हो, ये कौन है? वेरी फनी। तुम ओलू? ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। कोई नहीं आते तुम्हें कार्ड्स वार्ड्स देखने, बड़े नजूमी बने फिरते हो। ये बातें तो तुम्हें पहले से पता थी। एक सेकेंड, शमा और उस्मान भाई के रिलेशनशिप के कार्ड्स निकाले? हाँ, इसमें तो कोई भी हार्ट नहीं है। इनको सेटल होने में भी टाइम लगेगा। रिलेशनशिप की अर्ज तो है, लेकिन लॉस और डिले है, पता नहीं क्यों। तो ये अर्ज पैसों का भी तो हो सकता है। माय डियर, तुमने कार्ड्स रिलेशन के निकाले हैं, मटेरियल के नहीं। ठीक है, लेकिन उस्मान भाई कह रहे थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं। वो तो गधा है, हर वक्त शमा को गलत समझता रहता है। भाई
ज्वेलरी और स्टेटस हर औरत की ख्वाहिश होती है कि नहीं होती? और फिर उस्मान उसको जॉब भी तो नहीं करने देता। वो क्या है कि उनके वो खानदानी रवायत को ठेस पहुंचती है औरत का खाते हुए, वरना उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये 6 का कार्ड जो है ना, ये भी उस्मान का ही है। बहुत ज्यादा तरफदारी कर रहे हो तुम शमा की। अगर किसी का स्टेट ऑफ माइंड मालूम करना हो तो एक पत्ता निकाल लो। ये क्या है? किसी की अर्ज ऑफ लव। अब क्या हो गया? ये स्टेट ऑफ माइंड है आपकी शमा की आपके बारे में। हुमा, तुम्हें तो पता है ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। ये खेल है एक। यस, नाउ इट्स अ गेम। हाँ हुमा, मेरी बात सुनो। कम ऑन।